हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशा साइंस ट्रिक में। मैं निशा सैनी अपने जो सीरीज़ चल रही थी टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई थी, जिसमें जो प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस रिपीटेड है, जैसे आरएस हो गया और इसके अलावा पटवार हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई, दिल्ली मेट्रो हो गई। इनके अंदर जो भी एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए वो सभी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने बताया था कि 40 और 60 का रेशियो होता है। 40% क्या होते हैं, मोस्टली नए क्वेश्चन आते हैं और 60% पुराने वाले क्वेश्चन उसका ही रिपीटेशन होता है। तो अपन ने केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रखा, तो चलिए लास्ट क्लास में अपन ने 30 क्वेश्चन तक देख लिए थे, उसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है, ए ऑप्शन है आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड और डी ऑप्शन है एथेन। तो जल्दी से कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आप सभी को पता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस की बात की जाए तो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा एक किस प्रकार का घर होता है। ध्यान रखिएगा एक घर होता है जिसके ऊपर क्या भाग कौन सा होता है, हरे रंग का भाग होता है, जिससे प्रकाश की किरण आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जाती, यानी कि टेम्परेचर बना होता है। यहाँ पर क्या उगाए जाते हैं, पौधे उगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा क्या उगाए जाते हैं, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लीज़ एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो आपको क्वेश्चंस है वो आपको PDF मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का आप सभी को पता नाम क्या है, निशा साइंस ट्रिकी है। ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, फिर बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के। हाँ जी, 32 नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम वो का वही क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है। देखो पूछने का तरीका हर बार एग्जाम में अलग अलग होता है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया है, सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, वो कि वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ओजोन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सबको पता है भाई कौन सी जिम्मेदार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होती है, जिसको क्या बोलते हैं CO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CO2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी होगा। ध्यान रखिएगा सीधा पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रभावित गैस कौन सी होती है, कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, CO2 होती है। पता है इसका और दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है, आजकल देखिएगा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सर्दियों के टाइम पे भी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है। उसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। गर्मी में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ठीक है, अब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा जो पैदावार है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होती है, आपको पता उमस बढ़ती जा रही है ना, उसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि सबको क्या चाहिए भाई, हर मौसम में क्या चाहिए, सब्जियाँ चाहिए। भाई ग्रीन हाउस का यूज़ किस में करते हैं, सब्जियों को बिना सीजन के भी उगाने के लिए। ठीक है, जैसे बात की जाए अभी जैसे गोभी वगैरह हो गई, कोई भी सीजन के अंदर आपको हर सब्जी मिल जाती है ना, हर एक सब्जी हर सीज़न में मिल जाती है, जबकि पर्टिकुलर उनका टाइम होता है। तो बिना सीजन के भी आपको सब्जियां उपलब्ध होती है, फ्रूट्स उपलब्ध होते हैं। वो किसके कारण होता है, सारा संभव हुआ है ग्रीन हाउस के कारण। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबके समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं आगे। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में भी 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आपको पता है। अभी तक पेपर में 33 नंबर के क्वेश्चन में आई हूँ और केमिस्ट्री में तीसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में फिक्स है क्वेश्चन है, वही रिपीट होते हैं बार बार में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है। ठीक है, सबसे जहरीली गैस कौन सी है, नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। बी ऑप्शन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन क्या है, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन क्या है, क्लोरीन। तो आप सभी जल्दी से कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट करवा दिया है कि कौन सी गैस सबसे विषाक्त, कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्त क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन यूज में लेते हैं। फिर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे खतरनाक है, कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिए कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है। ध्यान रखिएगा, इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, क्लोरीन का यूज़ किस में करते हैं, आप सबको पता, नाले साफ करने में करते हैं। ठीक है, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो उसको साफ करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है।
ए ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण, बी ऑप्शन है विमानन ईंधन के कारण, सी ऑप्शन है रेडियोधर्मी किरणों के कारण, और डी ऑप्शन क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आप सभी को पता है ओजोन का, मैंने पहले क्वेश्चन आया था, क्या आपके पास में ओजोन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ध्यान रखिए O3 होता है। इसके अंदर क्या अन्य गैसें होती है या केवल ऑक्सीजन होती है, तो आप सबको पता है कि इसके अंदर केवल क्या है ऑक्सीजन होती है। तो ओजोन परत को नुकसान कौन कर रही है, तो आप सबको पता है कौन कर रही है, CFC कर रही है। कौन कर रही है, CFC कर रही है। कौन कर रही है, CFC कर रही है। और इस CFC को क्या कहते हैं अपन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। लेकिन CFC का क्लोरोफ्लोरो नाम ना देके नया नाम पूछते हैं, क्या है इसका और नाम, फ्रेयोन है। क्या है, फ्रेयोन है। फ्रेयोन है। क्या नाम है इसका, नाम अन्य नाम क्या है, फ्रेयोन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है कि ऑटोमोबाइल वाहनों में, ठीक है, जैसे टैक्सी वगैरह की बात कर रहा है, ऑटोमोबाइल किसको बोलते हैं, टैक्सी को बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए जिसके 3 पहिए होते हैं उसको बोलते हैं। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन ना देखे तो भी अपने को आंसर पता चल जाएगा, क्या होगा इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है, क्योंकि आपको पता है धुआं क्या पेट्रोल पूरा का पूरा ही जलता है, क्या नहीं जलता। जब आधा जलेगा, आधा जलने पे कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। कौन सी होती है, CO। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, CO, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है, ठीक है। पौधा घर प्रभाव, अरे देखो ये हिंदी आ गई ना, कंफ्यूज हो जाएगा। पौधा घर प्रभाव कौन सा, अरे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सा बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पौधा घर प्रभाव, अभी जस्ट थोड़ी 1 मिनट पहले ही क्वेश्चन ये पुटअप हुआ था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कौन सा। देखो एक चैप्टर के अंदर बात करते 4 तरीके से, अभी जो क्वेश्चंस मेरे आए हैं उनमें 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक ही क्वेश्चन तरीका अलग अलग है। देखो पौधा घर प्रभाव, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा असर डालती है ओजोन, नहीं डालती कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। तो आप सबको पता है कौन सी डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO डालती है। कौन डालती है, CO2, सॉरी कौन सी, CO2, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम है इसका पौधा ग्रह प्रभाव को, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ठीक है। अगली बात करते हैं। रात को पौधों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि तब इससे, भाई देखो मैंने क्लास में भी बहुत बार रिपीट करवाया है। जब भी मैंने आपकी क्लास में, जो ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ तो पहली क्लास में यही चीज़ें बताती हूँ। जो अभी जो क्वेश्चन आए ना अभी तक जितने भी, वो मेरी फर्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि बेसिक पूछा जाता है आजकल वो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ ले, लेकिन आपको नॉर्मल नहीं पता तो वो कैसे करोगे आप आंसर, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, आंसर क्या है इसका, देखो ऑप्शन क्या कहते हैं, कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है, ठीक है। अब ये इंग्लिश में होता तो सीधा आप बता सकते हो, तो भाई पौधों के नीचे सीधा बात है, क्यों नहीं सो सकते, क्योंकि रात के समय पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। किसका मोचन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, ध्यान रखिए, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि रात को पेड़ पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधों के नीचे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, और क्योंकि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं रात के समय, श्वसन क्रिया करते हैं, और श्वसन क्रिया में कौन सी गैस, ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए ना। चलिए ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एग्जाम हुई है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ गया था, हालांकि पूछने का तरीका अलग था, बस आंसर वही था, ठीक है। तो जिंक फॉस्फाइड का आम तौर पर प्रयोग किस में किया जाता है, आप सबको पता है जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किस में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कवकनाशी के रूप में,
बी ऑप्शन है शाकनाशी के रूप में, सी ऑप्शन है कृतनाशी के रूप में, और डी ऑप्शन क्या है गंधहारक के रूप में। तो आप सबको पता है ये कृंतकनाशी जो होते हैं ना, खरपतवार वगैरह होते हैं ना, इनको मारने के लिए किसका यूज़ करते हैं? जो दांतों से, कृत का मतलब दांतों से काटने वाले, ठीक है, जैसे चूहा हो गया, दांतों से काटने वाला कौन सा? चूहा हो गया, ठीक है। चूहे के जैसे प्रजातियां वाले जो अपने को क्या करती है, फसल को नुकसान करती है, ठीक है, और इसके अलावा अपने क्या करती है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, उनका उपयोग, उनको मारने के लिए किसका उपयोग करता है? जिंक फास्फाइड का यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है? प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? आपको शायद याद होगा, तो जब अपनी पहली क्लास लगी थी तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड था, बस लैंग्वेज चेंज थी और आंसर वही था, तरीका क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का तरीका चेंज हो गया था। तो प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन क्या है फास्फोरस, और डी ऑप्शन क्या है हाइड्रोजन। तो आप सबको पता है कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन गैस होगी। कौन सी होगी? नाइट्रोजन गैस होगी, क्योंकि आपको पता वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है N2 वो कितनी परसेंट पाई जाती है? 78%। कितनी परसेंट? 78%। वहीं बात की जाए O2 कितनी परसेंट पाई जाती है? तो 21% पाई जाती है। कितनी परसेंट? 21%। अन्य गैसों की बात की जाए तो अन्य गैसें कितनी परसेंट पाई जाती है? 1% अन्य गैसें पाई जाती है। 1% में भी सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है 0.93%। रेलवे में पूछा गया था 0.93% के बारे में, ठीक है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वायु का मुख्य घटक है, वायु का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो भाई वायु में सबसे ज़्यादा है ही क्या? मेन क्या है? नाइट्रोजन ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, अगर मैं बात करूँ तो इनकी अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03% है, ऑक्सीजन बात की जाए तो 21% है। तो सर्वाधिक कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। ये ग्रीन हाउस है ना, आपको रट के जाना है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस इतनी बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। पूछने के हर बार तरीका अलग होता है, लेकिन हर बार केमिस्ट्री में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन यही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। देखो, हर बार आंसर चेंज किए इसके ना, तरीका चेंज किया, लेकिन चीज़ें तो वही आनी है। ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों को ग्रीन हाउस में खेती। बी ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रहण। सी ऑप्शन क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह। वातावरण प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। तो आप सभी को पता है कि भाई तापमान में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या है मेन इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रहण। ये देखिएगा आरएस में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आरएस का है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रहण, ठीक है। यही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोन ऐश में होता है, बोन ऐश में होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोन ऐश में होता है, ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, बी ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल, सी ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, डी ऑप्शन क्या है आपके पास में? कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट। तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या होने वाला है? कैल्शियम फास्फेट जो होता है, कहाँ गया कैल्शियम फास्फेट? ये बोन ऐश क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट को क्या बोलते हैं? बोन ऐश बोलते हैं। आपको पूछ लिया जाए नीला थोता किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए नीला थोता किसे कहते हैं, हरा थोता किसे कहते हैं और सफ़ेद थोता किसे कहते हैं। मोस्टली तो नीला थोता पूछा आता है एग्जाम में, कौन सा आता है? नीला थोता। लेकिन आपको बताना है क्या है? नीले थोता बताना है, उसका सूत्र लिखना है थोता का और सफ़ेद तोता का, और जो हरा थोता है, नीला, हरा और सफ़ेद तीनों तोते का नाम आपको लिखना है। प्रतीक चिन्ह जो है, जो फॉर्मूला बनता है वो आपको लिख के देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है ये? हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वापस वही ग्रीन हाउस, मतलब आज की सीरीज जो है ना वो ग्रीन हाउस पे ही है, देखा जाए तो ग्रीन हाउस पे है कंप्लीट, ठीक है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी क्या है नाइट्रोजन। लेकिन इसमें भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो बच्चा लगा किया जाएगा ना वो गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें क्या पूछा है? नहीं है, नहीं है पूछा है, नहीं है। ये तो है कि नहीं है। ये क्या है तो कौन सी नहीं है? आपको पता है ग्रीन हाउस गैस की बात की जाए तो सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाती है, फिर मीथेन पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। ध्यान रखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। तो आंसर राइट क्या हो गया अपना? नाइट्रोजन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर CFC की होती है, फिर किसकी होती है? मीथेन की होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जल्दी से बताइए, जो सी वेड्स होते हैं ना, जो सागर में खरपतवार होते हैं, उसका मुख्य स्रोत क्या है? ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है सागर जो समुद्र के किनारे रहते हैं, ध्यान रखिए, वो क्या करते हैं? शैवाल वगैरह को खा लेते हैं, क्योंकि उनको क्या प्राप्त होता है? नमक प्राप्त होता है। और नमक बोले तो आयोडीन। आपको पता है जो पानी होता है, पानी से अपने को क्या मिलता है? नमक प्राप्त होता है। तो मेन जो खरपतवार होता है वो क्या है? आयोडीन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बी ऑप्शन है अमोनिया और ओजोन, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और आपका क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्राइड ऑक्साइड। तो आप सबको अभी मैंने ऊपर वाली क्लास में ऊपर वाला जो आपकी ये गई है क्वेश्चन, उसी में आ गए थे। कौन सी चाहिए भाई? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, क्योंकि इसके अंदर और कोई सी तो गैस का ऑप्शन नहीं आ रहा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है।